Yes, so we're going to the next example. F is R2. The codomain is -1 to 1. Function fx is x square minus 4 upon x square plus 4. We can see the denominator is x square plus 4. कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए तो सारे रियल नंबर्स हम लोग डोमेन में रख रहे हैं. कोई भी आप इनपुट डालो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. आपका फंक्शन का आउटपुट कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं रहेगा. नो वर्टिकल एसिम्पटोट्स एट ऑल. यस, जीरोस आपको मिल जाएंगे. सो इफ यू वांट द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू चेक कि कहां पे फंक्शन जीरो है, तो उसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज 4, तो उसका मतलब ये हो गया x इज +2 या तो -2. तो दो आउटकम्स है जहां पे हम लोग को फंक्शन का आउटपुट जीरो मिल रहा है. ओके, पोल्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं मिलेगा आपको. साइन चेंजेस अगर आपको देखना है, साइन चेंजेस, सो आपको यहां पे -2 और यहां पे 2. ओके, denominator has no contribution to the sign change again. Question can be factorized as x minus 2 into x plus 2 upon x square plus 4. इसलिए मैंने बोला denominator has no contribution because x square plus 4 हमेशा पॉजिटिव है. denominator is always positive. So you can say ग्राफ जो है वो ऐसा रहेगा प्लस माइनस एंड प्लस. तो -2 और 2 के बीच में ग्राफ जो है वो नेगेटिव रहेगा. इसके इधर पॉजिटिव रहेगा, इसके इधर वी से पॉजिटिव रहेगा -2 के नीचे. अब ग्राफ प्लॉट अगर आपको करना है, राइट, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल करो. तो यहां पे मुझे डेरिवेटिव लेना है. u by v रूल से हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट आई कैन स्लाइटली ट्वीक द क्वेश्चन एंड से कि काम करते हैं, इसको अपन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4 -8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4. तो स्लाइटली हम लोग क्वेश्चन को ट्वीक कर देते हैं और फिर फंक्शन हम लोग सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी 1 -8 बाय x स्क्वायर प्लस 4. ओके, सो अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे तो आसान हो जाएगा. यू कैन गेट दिस एज 0 -8 इंटू यू आर गोइंग टू गेट -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज 2x. So -1 upon x square plus 4 the whole square into x square plus 4 का डेरिवेटिव लेना होगा, that is 2x. तो इससे डेरिवेटिव जो है वो 16x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर आ जाएगा. डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो सारा जो है वो x पे डिपेंडेंट रहेगा, राइट. सो दिस टेल्स अस कि अगर x पॉजिटिव है, सो f डैश x पॉजिटिव है. दिस टेल्स अस अगर x पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव है. अगर x नेगेटिव है तो f डैश x भी नेगेटिव रहेगा. सो अगर x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है. अगर x नेगेटिव है तो f डैश x नेगेटिव है. अगर x पॉजिटिव है तो बिकॉज ऑफ x ना डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. x नेगेटिव है, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होने वाला है. लास्टली अगर x 0 है तो डेरिवेटिव 0 है. सो 0 पे स्टेशनरी पॉइंट है, राइट. सो इफ यू सी द साइन चेंज ऑफ f डैश x का साइन चेंज बता रहा हूं मैं आपको. यहां पे 0 है,
जीरो के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है. सिंपल. जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है. सो फंक्शन विल बी लाइक डिक्रीजिंग, स्टेशनरी, इंक्रीजिंग. फंक्शन विल बी लाइक नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग, जीरो के लिए जीरो, पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग. तो फंक्शन विल बी हैविंग अ मिनिमम एट x इक्वल टू जीरो. तो फंक्शन विल बी हैविंग अ मिनिमा एट x इक्वल टू जीरो. डेफिनेटली कंफर्म. ओके, तो ये हो गया मेरा एनालिसिस अबाउट द डेरिवेटिव एंड मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सब. ग्राफ पे आ जाते हैं. चलो ग्राफ अभी हम लोग अगर प्लॉट करना है, ओके, ग्राफ अगर हम लोग को प्लॉट करना है आफ्टर ऑल द एनालिसिस विच वी हैव डन. सो दिस ग्राफ में ऐसा है कि -2 पे आउटपुट 0 है एंड 2 पे आउटपुट 0 है. वो तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है. और -2 और 2 के बीच में आउटपुट नेगेटिव है, वो भी हमने डिस्कस किया है. पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, इधर हम लोग को वापस आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है. 0 पे आउटकम है -1. 0 में आउटकम है -1. अगेन पुट 0, आई गेट द आउटकम एज -1. 0 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो चलो मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं. फंक्शन इंक्रीजिंग, यहां पे डेरिवेटिव 0 है, मिनिमा है. फंक्शन इंक्रीजिंग, 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 फंक्शन हो गया पॉजिटिव. देखो 2 के इस तरफ फंक्शन नेगेटिव, मतलब देखो नीचे 2 के राइट में जाएगा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 0 के उस तरफ, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. डेरिवेटिव 0 के साइड राइट साइड पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा. 2 के पहले फंक्शन नेगेटिव था, 2 के बाद फंक्शन हो गया पॉजिटिव. 2,0 इज अ रूट ऑफ द फंक्शन. fx इक्वल टू 0 का रूट है वो. अच्छा, वापस मेरे सामने वही क्वेश्चन है कि क्या ये इंक्रीज होगा तो ऐसा इंक्रीज होते होते इंफिनिटी पहुंच जाएगा कि नहीं एक स्टेबल वैल्यू पे पहुंचेगा. इंक्रीजिंग है पक्का, कंफर्म है. इट इज गोइंग टू इंक्रीज ओनली, इट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन अगेन. नो, इंक्रीज होने वाला है. आपको कोई मैक्सिमा नहीं मिलने वाला है, आगे जाके ऐसे इंक्रीज होकर डिक्रीज नहीं होने वाला है. इट इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज. बट क्या ये हमेशा इंक्रीज होते रहेगा? लाइक इट विल गो फ्रॉम फॉर इंफिनिटी टू इंफिनिटी आएगा क्या, कि एक स्टेबल वैल्यू आएगा? सो लेट अस फॉर दैट डू द लास्ट पार्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. हम लोग को उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी फाइंड करना है. और माइनस इंफिनिटी फाइंड करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज x स्क्वायर स्क्वायर ही है. तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड ग्राफ सिमेट्रिक आएगा. पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x डालो या नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x डालो, आउटकम सिमेट्रिक आएगा, सेम आएगा. सो व्हेन वी से x टेंड्स टू इंफिनिटी, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइड बाय हम लोग x स्क्वायर कर देंगे. सो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 by x square upon 1 plus 1 by x square. That is going to be 1. So yes, again this is going to happen कि हम लोग का आउटकम है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बट ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो जाएगा. इट इज गोइंग टू स्लाइड अलोंग y इक्वल टू 1. हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आने वाला है और सेम टू सेम ग्राफ इधर भी बनेगा. जो पॉजिटिव वैल्यूज पे ग्राफ बनेगा वही नेगेटिव पे बनेगा. जो 2 पे आउटकम है वही -2 पे होने वाला है. जो 3 पे आउटकम है वही -3 पे होने वाला है, बिकॉज हमारे फंक्शन में स्क्वायर ही है और तो कोई पावर है ही नहीं. सो इट हैज टू बी सिमेट्रिक. इट इज एन इवन फंक्शन. इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, x इज 0. सो हम लोग का ग्राफ यहां पे से ऐसा जाएगा और यहां पे मिनिमम मिलेगा आपको. यहां पे डेरिवेटिव भी 0 है और मिनिमम वैल्यू -1 है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, द फंक्शन इज 1 to 1 है कि many to 1 है? डेफिनेटली फंक्शन many to 1 है. हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ या तो फिर आपके सामने दो इनपुट्स है 2
और -2 दोनों पे ही आउटपुट सेम है। सारे पॉजिटिव वैल्यूज और सारे नेगेटिव वैल्यूज अगर आप ऐसा 2 - 2 3 - 3 4 - 4 लोगे, आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई से द फंक्शन इज मेनी टू वन, नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन इज मेनी टू वन। ओके, आफ्टर दिस function many to one. After this you find out the range. Range of the function is -1 to 1 excluded. -1 से 1 हम लोग का रेंज जो है वो excluded है, इंक्लूड नहीं कर सकते उसको, बिकॉज रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? इफ आई एम गोइंग टू पुट ऑल रियल नंबर्स, उसका मतलब क्या होता है? उसमें हम लोग को मिलता है -∞ से ∞ एक्सक्लूडेड। सो इसका मतलब यह है कि व्हेन x टेंड्स टू ∞, द फंक्शन इज गोइंग टू रीच और टेंड्स टू 1। सो कभी भी 1 होगा नहीं। आप जितना आपको वैल्यूज डालना है डाल सकते हो, हायर वैल्यूज, जो हायर वैल्यू डालना है डालो। इट विल बी ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली 1, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, कभी 1 होगा नहीं। So that is what the meaning of limit is. So x approaches 1, y approaches 1, तो 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। बट कोडोमेन में तो दिया है 1, तो मतलब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा ना। आप वापस इक्वल टू 1 डाल के देख सकते हो, आपको मिलेगा -4 = 4। तो -4 = 4 जब तक नहीं होता तब तक हम लोग आउटकम में 1 नहीं ले सकते हैं, which is not possible. So 1 नहीं ले सकते हैं, but कोडोमेन में दिया है। So I would say again, because of that one element, range is a proper subset of codomain. Function is an into function. So it is many to one and into function. Okay. So that is the use of derivatives here. Derivatives tells us कि हाँ यहाँ पे मिनिमा है 0, -1, 0 पे मिनिमा है, -1 will be the minimum value in the range. Okay, so that is how it goes. Okay, next question पे जाते हैं फिर। So derivatives will help you to plot the graphs well, and from that you can comment कि आपका फंक्शन कैसा है, क्या टाइप का है, many to one and into है ये वाला। ऐसे हमारे पास 4 टाइप्स है, 4 में से कोई भी एक कैटेगरी में द फंक्शन विल फॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव fx is 2x plus sin x. Okay, so this is an unusual function, a weird function. Algebra plus trigonometry add किया हुआ है ये function को। So if you see these two functions as different functions added to each other, like 2x. So अगर हम लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं ग्राफ के बारे में, तो आई वुड से कि हम लोग को y = 2x लाइन इमेजिन करना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसके ऊपर हम लोग को sin x फंक्शन साइन वेव बिठाना चाहिए। ऐसे हम लोग को इमेजिन करना चाहिए ये फंक्शन को, राइट? तो पहले डेरिवेटिव निकाल देते हैं, फिर देखते हैं फंक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा। सो इफ आई ट्राई टू टेक द डेरिवेटिव f'(x), आई एम गोइंग टू गेट 2 plus cos x. Okay, so since cos x is going to always lie between -1 and 1, 2 plus cos x is going to lie between 3 and 1.
अब कोई भी रियल नंबर ले लो, आपका आउटकम 1 और 3 के बीच में रहेगा। तो फिर ये तो हो गया ना कि भाई f डैश एक्स हमेशा 1 और 3 के बीच में रहेगा। तो कोई भी रियल नंबर डालोगे इनपुट में, f डैश एक्स जो है वो आउटकम पॉजिटिव ही देगा। तो कोई भी रियल नंबर डालो आप इनपुट में, डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो देयरफॉर डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स। मतलब फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगा। 0 पे द आउटकम इज गोइंग टू बी 0। फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगा। 0 पे द आउटपुट इज गोइंग टू बी एट 0 और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो यहां पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि देखो नेक्स्ट पाई लेते हैं, पाई। ओके, इफ आई गिव यू इनपुट एज पाई, उसमें क्या होगा ना, मेरा साइन का पार्ट 0 हो जाएगा। तो पाई पे द आउटकम इज गोइंग टू बी 2 पाई। इट विल लाई ऑन द लाइन बिकॉज पाई जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो 2 पाई प्लस साइन पाई 0 ऐसा होने वाला है। सो ऐसे जितने भी वैल्यूज है जहां पे हम लोग को साइन का आउटपुट 0 मिलने वाला है, 2 पाई 4 पाई, ऐसे हम लोग के पास जितने भी वैल्यूज है जहां पे हम लोग को आउटपुट 0 मिलने वाला है, वो सब वैल्यूज हम लोग प्लॉट करेंगे और फिर बोलेंगे भाई 0 और पाई के बीच में तो ग्राफ पॉजिटिव रहता है, फिर पाई और 2 पाई के बीच में ग्राफ नेगेटिव रहता है। ऐसा साइकिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इमेजिन मेरे पास ऑलरेडी 2x एज बेस है, उसके ऊपर sin x अगर पॉजिटिव है तो और ऐड हो जाएगा और आउटपुट बढ़ेगा, कंस्ट्रक्टिव एडिशन बोलेंगे। सो फंक्शन विल इंक्रीज टिल ईयर। ओके, यहां पे स्लोप जो है वो 3 आएगा, तो इंफिनिटी नहीं आएगा, तो हम लोग स्लाइटली ऐसा कम बना सकते हैं। यहां तक फंक्शन इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या होगा, यहां तक फंक्शन 2x के ऊपर रहेगा बिकॉज इट इज 2x प्लस पॉजिटिव। फिर पाई और 2 पाई के बीच में फंक्शन विल हैव 2x प्लस नेगेटिव। 2x प्लस नेगेटिव मतलब फंक्शन कम हो जाएगा। This is what I'm making the graph for 2x plus sin x. I repeat, graph will be monotonically increasing, no doubt. But ये y equal to 2x अपना बेस है। 0 और पाई के बीच में sin x पॉजिटिव है तो ग्राफ 2x के ऊपर हो जाएगा। 2x plus sin x will be greater than 2x because अब sin x ऐड करने वाले हो। और पाई और 2 पाई के बीच में अगर sin x नेगेटिव आउटपुट है तो वो 2x के नीचे आ जाएगा। वापस ऐसे ऑसिलेटिंग जर्नी रहेगा। वापस 2 पाई और 3 पाई के बीच में फंक्शन का आउटपुट जो है वो 2x लाइन के ऊपर रहेगा, वापस 2x लाइन के नीचे रहेगा, 2x लाइन के ऊपर रहेगा, और ऐसे हम लोग का ग्राफ जाने वाला है। इवन हियर ऑल्सो यू कैन मेक द सिमिलर ग्राफ। So the graph is going to go like this along the line y equal to 2x. It is monotonically increasing. It is 1-to-1 function, and because of 2x here, sin x तो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, बट इसको इंफिनिटी दोगे तो ये इंफिनिटी तक लेके जाएगा, इसको माइनस इंफिनिटी दोगे तो ये माइनस इंफिनिटी तक लेके जाएगा हम लोग को। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से range is equal to all real numbers. So I can say the function is going to be 1-to-1, and on 2 we can say the function is injective as well as surjective. We can say the function is bijective. Injective as well as surjective, it is bijective. You can see the graph. I will again explain you the idea. Between 0 and pi, sin x is positive. सो 2x के ऊपर, लाइन के ऊपर और पॉजिटिव पार्ट आएगा, तो ग्राफ जो है 2x प्लस साइन एक्स का वो 2x से बड़ा रहेगा। फिर 2x प्लस साइन एक्स का ग्राफ 2x से छोटा रहेगा, फिर वापस 2x से बड़ा रहेगा, वापस 2x से छोटा रहेगा। इट विल कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन।
Okay, 1 to 1 and on to. Bijective. Next question पे जाते हैं. देखो कैसा है हम लोग ने using derivatives we made the function look easy. It is algebraic plus trigonometry. The next question is, purposely I have put the question here in between to understand कि हर बार डेरिवेटिव लेने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, right? There will be some functions like this also. See, discrete function बोलते हैं इसको, continuous नहीं है ये, discrete है. So n plus 1 by 2 when n is odd and minus n by 2 when n is even. Okay, n plus 1 by 2 when n is odd minus n by 2 when n is even. और फंक्शन है नेचुरल नंबर्स से इंटीजर्स. फंक्शन है नेचुरल नंबर्स से इंटीजर्स. ओके, तो ये डिस्क्रीट फंक्शन है. डिस्क्रीट फंक्शन को हम लोग एरो डायग्राम से ही खत्म कर सकते हैं. यू हैव नेचुरल नंबर्स, यू हैव इंटीजर्स हियर. ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से हम लोग शुरुआत करते हैं. हाँ, इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है. सो विथ डायग्राम ओनली यू कैन फिनिश दिस सम ऑफ. ओके, सो वापस ध्यान देते हैं. अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है f ऑफ 1, सो ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए ये डेफिनेशन फॉलो करना है. 1 plus 1 by 2, 2 by 2 1. So 1 के लिए the outcome is going to be 1. अगर हम लोग को आउटपुट 2 के लिए चाहिए, n is even, तो हम लोग को यहां पे मिलेगा -2 by 2. अगर हम लोग इवन इनपुट लेते हैं तो आउटपुट इवन नंबर का फंक्शन के हिसाब से मिलेगा -2 by 2. -2 by 2 is -1. ओके, सो यहां पे हम लोग को मिलेगा -1. सो 2 के लिए द आउटकम इज गोइंग टू बी -1. वापस आता है 3. We are going to calculate f of 3. Okay, so f of 3 कैलकुलेट करते हैं. f of 3 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3 is an odd number. 3 is an odd number. 3 इसमें डालेंगे, 1 plus 3 हो जाएगा 4, 4 by 2 हो जाएगा 2. So f of 3 will give you 2. 4 even number. 4 by 2 2 का नेगेटिव साइन करना है -2. 5 odd number है, 5 plus 1 6 by 2 3 नीचे जाएगा. इसका हो जाएगा डेफिनेटली नाउ -3. So you have understood the flow now. Every different input has different output. In fact, all odd numbers will take you towards positive natural numbers. One by one, it will be covering that. All the even integers or even natural numbers will be taking you to the negative one. So इसमें मैं देख सकता हूं डायरेक्ट एरो डायग्राम बना के कि अगर मेरे पास ऑड है तो ऑड प्लस 1 by 2 करना है. अगर मेरे पास इवन है तो पहले डिवाइड बाय 2 करना है, नेगेटिव साइन देना है. एंड यू कैन सी 1 by 1. अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूं तो 1 plus 1 2, 2 by 2 1 आ जाएगा. 3 डालूंगा तो 3 plus 1 4 by 2 2 आ जाएगा. 5 डालूंगा तो 6 by 2 3 आ जाएगा. और अगर हम लोग इवन नंबर्स लेते हैं, 2 का आएगा -1, 4 का आएगा -2, 6 का आएगा -3. So I can say the function is going to be 1 to 1, injective. Function is going to be 1 to 1. The function is going to be injective. Yes. देख के ऐसा लगता है यहाँ पे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है.
तो देख के ऐसा लगता है कि ये सारे जो ऑड वाले वो पूरा पॉजिटिव कवर कर लेगा और सारे जो इवन वाले वो पूरा नेगेटिव कवर कर लेगा। तो ऐसा लगता है कि इट इज अ ऑन टू फंक्शन, बट वी आर मिसिंग वन एलिमेंट, जीरो। जीरो हमारा कहीं पे भी रिलेट नहीं हो रहा है। जीरो इंटीजर्स में है बट कहीं पर भी रिलेट नहीं हो रहा है। एंड ड्यू टू दैट I have to say the function is 1 to 1 and into, because सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं यूज कर पाए। This is the codomain, Z is the codomain, range में जीरो नहीं है। So we say the function is 1 to 1 but into, since range has all the integers except 0, range is a subset of codomain, it doesn't have that one element which integers का set has। Okay, so we have the function which is 1 to 1 and into, ठीक है। so इसमें हम लोग को डेरिवेटिव का जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग डायरेक्ट इनपुट डाल के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर कैन बी सम्स लाइक दिस ऑल्सो, डिस्क्रीट है, डेरिवेटिव ले भी नहीं पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, इट इज जंपिंग फ्रॉम वन नेचुरल नंबर टू अनदर। ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं आ रहा है। ओके, सो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं ऐसे सम्स। हर सम में डेरिवेटिव लेना जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फंक्शन यार इज 1 to 1 एंड इनटू, जीरो यूज नहीं हुआ है इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the function fx equal to maximum and minimum value of the function fx equal to 3x raised to 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 in the interval 0 to 3. Okay, function we have here as 3x raised to 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 in the interval 0 to 3. Yes, so ये हम लोग को फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करना है। ओके, इन शॉर्ट 0 to 3 हमारा डोमेन हो जाएगा और उस डोमेन में रेंज फाइंड करना है। ऐसे तो इसमें कोई भी रियल नंबर जा सकता है, बट 0 to 3 अपना डोमेन है, उन्होंने बोला हुआ है। सो एज आई सेड, इसमें हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को डेरिवेटिव का जरूरत है। सो डेरिवेटिव क्या आएगा? वी आर गोइंग टू गेट 12x क्यूब minus 24x square plus 24x minus 48. Okay, we can take obviously 12 common. 12 common लेंगे तो x cube minus 2x square plus 2x minus 4. 12 हम लोग कॉमन लेंगे तो x square x minus 2 आएगा plus 2 into x minus 2 आएगा। ओके, सो 12 हम लोग कॉमन लेंगे, आएगा फाइनली x minus 2 into x square plus 2। और साइन चेंज अगर हम लोग देखते हैं तो खाली 2 मैटर करेगा हम लोग को, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव है। x square plus 2 is going to be always positive for any real number. So 2 के राइट में x minus 2 पॉजिटिव है, इसलिए डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। 2 के लेफ्ट में x minus 2 नेगेटिव है। फॉर दीज वैल्यूज हियर x minus 2 is going to give you a negative outcome. So डेरिवेटिव नेगेटिव है। सो क्लियर है इससे
कि हम लोग का फंक्शन जो है वो 2 के बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, 2 के पहले मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं पूरा, ओके, और समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है।